ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता है, लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता, व्यावहारिकता में कमी आती है, बच्चा इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाता है, बच्चा अपने आप में गुमसुम सा रहता है या अपने आप में व्यस्त रहता है, लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देता है, अगर उसको बुलाया जा रहा है मम्मी या पापा भी नहीं बोलता है, कई बार स्पीच आ जाती है लेकिन चली भी जाती है, कई बार बच्चा बोलना ही लेट शुरू करता है और कई बार उसका व्यवहार इतना आक्रामक होता है, वो गुस्सा करता है, चीज़ सामान फेंकता है, खुद को भी मार सकता है या फिर दूसरों को भी मार सकता है। उसके अलावा बच्चे को सेंसरी इश्यूज होते हैं जैसे कि तेज़ आवाज़ से दिक्कत, बच्चे को सीटी से दिक्कत, पंखे के चलने से दिक्कत, ट्रैक्टर की आवाज़ से दिक्कत या कई बार कुछ ऐसी आवाज़ों से बच्चा काफ़ी आकर्षित होता है जैसे कि ट्रेन के चलने की आवाज़, ट्रैक्टर चलने की आवाज़, मिक्सी के आवाज़ से बच्चे को दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे को कई बार देखा गया है कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर कई बार इंटेलिजेंट नहीं भी होते हैं। तो हमारे घर में या हमारे आजू बाजू में अगर कोई भी बच्चा इन लक्षणों से प्रभावित हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल उन पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए कि इसको हल्के में ना लें। ऐसे बच्चे कई बार हमें लगता है कि समय के साथ बोल लेंगे या ज़्यादा लाड प्यार में इस तरीके के हो गए हैं। तो डियर पेरेंट्स, मुझे आपको ये चीज़ बताना चाहिए कि ये एक बीमारी है जो कि न्यूरोलॉजिकल है। समय के साथ साथ ये ठीक नहीं होती है जब तक इसका आप सही तरीके से इलाज नहीं करवाते हैं, इसकी आप सही तरीके से थेरेपीज नहीं लेते हैं। तो यदि पेरेंट्स अपने आसपास में इस तरीके के लक्षणों से प्रभावित किसी भी बच्चे को देखते हैं तो तुरंत उसको एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं, जो कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, जो आपका इवैल्यूएशन करेंगे और आपको बताएंगे कि बच्चे को ऑटिज्म है या फिर कोई और दिक्कत है। और जब कभी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आप एज अ फैमिली जाएं, आप वहाँ पे माँ पिता दोनों जाएं और अगर कोई और नज़दीकी संबंधी है जो आपके बच्चे को देख रहा है, उसके सारे लक्षणों को समझ रहा है और पूरी हिस्ट्री जान रहा है आपके बच्चे की, उसके साथ बैठ करके डिस्कस करें। तो जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और क्यों जाते हैं, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना क्यों है। तो मनोरोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो होता है वो आपके बच्चे का विश्लेषण करता है, वो आपके बच्चे का असेसमेंट करता है। असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चा हमारा फंक्शनल ऑटिज्म है या उसको डिसफंक्शनल ऑटिज्म है। क्या हमारा बच्चा अपनी दैनिक क्रियाएं कर पा रहा है या हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, यानी कि बच्चा हमारा बोल पा रहा है, अपनी बातों को बता पा रहा है, ब्रश कर पा रहा है, पैंट पहन पा रहा है, अपना सुसु पट्टी बता पा रहा है, या फिर हमारा बच्चा बिल्कुल ही आश्रित है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उसका आईक्यू इवैल्यूएशन होता है, उसका डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन होता है, उसका सोशल कोशेंट देखा जाता है, उसकी व्यवहारिक बुद्धि कितनी है, उसकी मानसिक बुद्धि कितनी है और उसका डेवलपमेंटल प्रोफाइल देखा जाता है कि बच्चा अपने एज अनुसार कितना डेवलप्ड हुआ है और कितना नहीं डेवलप्ड हुआ है। इसके बाद प्लान होती है आपकी थेरेपीज़ में आजकल की डेट में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। तो पेरेंट्स, जब आपको पता चल जाए कि हमारा बच्चे को ऑटिज्म या ऑटिज्म संबंधित लक्षण हो रहे हैं तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, वहाँ पे इवैल्यूएट कराना है। उसके बाद एज अ फैमिली हमें डिसाइड करना है कि हमको कौन सी थेरेपीज पहले लेनी है। पहले ही किसी और थेरेपिस्ट के पास जाकर के हमें ये नहीं प्लान करना है कि हमें सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेना है या हमें सिर्फ स्पीच थेरेपी लेना है। हम साइकोलॉजिस्ट के साथ डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, कि हमारे बच्चे को स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, कि हमारे बच्चे को बिहेवियरल थेरेपी की रिक्वायरमेंट है या स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो देखिए सारी थेरेपीज़ की होती है, बट टाइम पे डिफरेंस होता है, टाइम पे ज़रूरतें बच्चे की बदलती है। जब आपका बच्चा एक एज तक थेरेपीज ले चुका होता है और फिर आपको लगता है कि अब हमारा बच्चा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बेटर हो गया है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें थेरेपीज फिर भी लेनी है या थेरेपीज को डिसकंटिन्यू करना है? तो डियर पेरेंट्स, तब फिर आपको अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, दोबारा से बच्चे की टेस्टिंग करवानी है, देखनी है कि बच्चे का
कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके स्कोर्स इम्प्रूव हुए हैं, देन हम आगे का प्लान डिसाइड करते हैं। यानी कि हम अपने बच्चे को वोकेशन में डाल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है या हमारा बच्चा अभी भी डिपेंडेंट है, क्या भविष्य है हमारे बच्चे का हमारे बाद, क्या हमारा बच्चा सरवाइव कर पाएगा हमारे बिना या नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में या 1-2 साल में नहीं कंप्लीट होती है। आपको सुपरविजन में रहना पड़ेगा एक साइकोलॉजिस्ट के, एक पीडियाट्रिशियन के और एक स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर के, जो कि आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर को प्लान करके आपको देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे, माइंड मार्वल हीलिंग सेंटर, जहाँ पे डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड डिसेबिलिटी ट्रेनर RCI रजिस्टर्ड, आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे का भविष्य को प्लान कर सकते हैं।